करवाए थे और वहाँ पे पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवाने की तैयारियां चल रही हैं। 5 एग्जाम सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे लगातार कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो होते रहते हैं और ऐसे सेंटर यहाँ पे मैं लगातार विजिट भी करता हूँ। तो मैं एकदम 100% प्रमाणिकता के आधार पर कह रहा हूँ कि अब आपके एग्जाम सेंटर जो है अभी सोच रहे होंगे कि अभी फॉर्म तो ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो फॉर्म कब ऑनलाइन हुआ, तो इसकी वीडियो में दोपहर में 2 बजे लेके आ रहा हूँ। आप लोग देखिए आराम से कि आपके आवेदन कब से स्टार्ट एग्जाम कब। देखो मैंने बता दिया ना, भर्ती बोर्ड चाहेगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन की, तो देखिए भाई ये समझ लो कि आपका जो चुनाव का कितना इस पर इफेक्ट पड़ेगा। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं विनय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूट्यूब पे। दोस्तों, आप लोग पिछले 2-3 दिन से लगातार एक ही खबर सुन रहे होंगे कि एग्ज़ाम डेट आ गई, एग्ज़ाम डेट आ गई और एग्ज़ाम आपके फरवरी में होंगे, 11 फरवरी को। लेकिन अब इस बात में कितनी सत्यता है, कुछ लोग इसको सच मान रहे हैं, कुछ लोग इसको झूठ मान रहे हैं। तो देखिए, सच और झूठ मानना सबका अपना अपना किसी एक बात को अपने अपने तराजू में तोलने जैसा है। कोई उसे मतलब दूसरा पल्ला मान लेता है भारी, कोई दूसरा पल्ला भारी मान लेता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने जो चीज़ें रख रहा हूँ वो एकदम 100% सत्य हैं और मैं अपने आधार पर उसको प्रमाणित करता हूँ। कोई भी आए चैलेंज करे, मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूँगा और उस प्रामाणिकता को मैं स्वीकार कर लूँगा। ठीक है, तो एक्चुअली बात ये है कि कल थी 22 दिसंबर और वो जो परसों 20 दिसंबर वाला जो वायरल हो रहा था लेटर कि सभी डीएम को भेजा गया, सभी डीएम को भेजा गया। तो दोस्त, मैं इस समय जहाँ पर मैं इस समय पोस्ट हूँ, यहाँ के डीएम कार्यालय में भी वो लेटर आया। लेकिन वो डीएम कार्यालय में आया था इसलिए हमें नहीं पता चला, क्योंकि भाई डीएम होता है और हमारे डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट से उसका कोई वास्ता नहीं रहता है। फिर वही लेटर, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपके करवाए जाने हैं वो मतलब एसपी और डीएम यानी पुलिस और जो आपका जिलाधिकारी महोदय हैं उनके सहयोग से करवाए जाने हैं, तो इसलिए वो लेटर फिर दोबारा आया हमारे ऑफिस में, मतलब हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में आया, हमारे एसपी मैम के ऑफिस में। और जब वहाँ आया तो उसके बाद वो लेटर मैंने खुद पढ़ा, खुद मेरे हाथ में आया और उसकी प्रमाणिकता ये है कि उस पर हमारी एसपी के साइन है। और हमारी एसपी के साइन मैं इसलिए पहचानता हूँ क्योंकि दिन भर में कम से कम 50 डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, 50 कम से कम 50 डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिन पे हमारी एसपी मैम ऑथराइज करते हैं, साइन करती हैं और वो हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। तो इसलिए उस लेटर की प्रमाणिकता एकदम 100% सच है, 100% सच है, उसे कहीं से भी जुटलाया नहीं जाता। अब जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर, मैंने एग्ज़ाम सेंटर की बात की ना कि आपके एग्ज़ाम सेंटर निर्धारित हो गए, तो देखिए वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो है वो 20 बनाए गए, 20 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए। और एक्चुअली बात ये है, ये जो बातें चल रही हैं ना, कुछ लोग बता रहे कि एक पाली में आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है या एक दिन में 25 लाख बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, वो ऐसे हो सकता है क्योंकि ये जो 20 सेंटर ऐसे बनाए गए ना, 20 सेंटर जो उस लिस्ट में, अभी मैं आप लोगों को एकदम आराम से पूरी लिस्ट दिखाऊंगा। वो जो 20 सेंटर बनाए गए उसमें से 15 ऐसे सेंटर हैं जहां पर इसके पहले एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाए जा सकते थे, 15 नए सेंटर हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हो सकता है, संभव है कि एक दिन में 25 लाख बच्चे भी एग्ज़ाम दें, एक पाली में दें। ये संभव है क्योंकि जब ये 15 ऐसे नए सेंटर बना दिए गए जो कभी एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करवाए थे और वहाँ पे पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की तैयारियां चल रही हैं। 5 एग्ज़ाम सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे लगातार कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो होते रहते हैं और ऐसे सेंटर यहाँ पे मैं लगातार विजिट भी करता हूँ। तो मैं एकदम 100% प्रमाणिकता के आधार पर कह रहा हूँ कि अब आपके एग्ज़ाम सेंटर जो है अभी 20 है, 20 में से हो सकता है 1, 2 या 3 ऐसे कम हों या 1, 2 बढ़ें, कम हों या बढ़ें ये अलग बात है, लेकिन ये श्योर है कि एग्ज़ाम सेंटर हैं। दूसरा, ये यहाँ पे टोटल 9,714 बच्चों को भेजा जाएगा। मतलब इतनी लिमिट यहाँ के लिए निर्धारित की गई है कि आपके यहाँ इतने स्टूडेंट्स परीक्षा देने आएंगे। हमारे ऑफिस में यानी कि हमारी एसपी ऑफिस में 21 तारीख को इस लेटर को ऑथराइज कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया। अब बात करेंगे चुनाव का कितना इस पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, चुनाव का जो इफेक्ट है बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपकी आचार संहिता फरवरी के तीसरे सप्ताह तक लगती है, तीसरे सप्ताह के बाद लगती है, देन बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके एग्ज़ाम हो जाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी फॉर्म तो ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो फॉर्म कब ऑनलाइन हुआ, तो इसकी वीडियो में दोपहर में 2 बजे लेके आ रहा हूँ। आप लोग देखिएगा आराम से कि आपके आवेदन कब से स्टार्ट हो सकते हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद जो बच्चे सीरियस नहीं हैं उनके लिए बस एक लाइन ये है कि भाई साहब, आप वर्दी से बहुत दूर जा रहे हैं। अगर आप इतना सब कुछ आपके आसपास चल रहा हो फिर भी आप सीरियस नहीं है, सीरियसनेस नहीं आपके अंदर है, देन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बात बुरी लगेगी, कोई बात नहीं है, इस बात से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि मेरी बातें किस किस को बुरी लगती हैं, क्योंकि भाई सच बोल रहा हूँ, हो सकता है लग जाए बुरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खान सर कहते हैं ना कि खान सर का एक फेमस डायलॉग है कि सफलता समय मांगती है। हम उसमें एक लाइन और जोड़ रहे हैं कि सफलता सिर्फ समय नहीं मांगती है, सफलता 3D पे डिपेंड करती है। 3D मतलब डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। जिसके अंदर ये तीनों गुण आ गए
उसको कोई रोक नहीं सकता सफल होने में, उसको कोई रोक ही नहीं सकता सक्सेस होने में। और जिसके अंदर ये तीनों चीज़ नहीं, तो भाई साहब समय कितना भी दे लें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है, आप एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन पढ़ेंगे, फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, कैसे होगा? तो सिर्फ समय देने से नहीं, साथ में 3D होना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। और अगर चुनाव की बात करें कि आपकी परीक्षा में चुनाव का कितना अहम रोल हो सकता है, देखिए इलेक्शंस अनाउंस होने के पहले भर्ती बोर्ड चाहेगा कि उसकी जो ये आप वैकेंसी है वो इलेक्शन में ना फंसे, भर्ती बोर्ड कतई नहीं चाहेगा। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी माह में किसी भी प्रकार से कंप्लीट करवा लिया जाए, क्योंकि आपका जो पहले चरण का चुनाव होगा वो अप्रैल के दूसरे हफ्ता में होगा। अप्रैल के पहले पहले हफ्ते के लास्ट दिन के दिनों में, या फिर दूसरे हफ्ते के पहले मतलब शुरुआती दिनों में, जैसे कि 10 अप्रैल के आसपास आपके पहले चरण का चुनाव हो पाना है। मतलब संभावनाएं ऐसी हैं, तो उस हिसाब से लगभग 1 महीना पहले समझ लो आचार संहिता, मतलब 1 मार्च के आसपास आचार संहिता लग सकती है, या हो सकता है 25 फरवरी या 20 फरवरी को लग जाए। तो भर्ती बोर्ड ये चाहेगा कि आपका एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करवा लिया जाए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पहले नहीं करवा पाते हैं देन इनको फिर काफ़ी लंबा झेलना पड़ेगा, कम से कम जून तक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 11 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम होगा, बहुत कम संभावनाएं इसकी हैं कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम हो, लेकिन हो भी सकता, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर हो जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि उन बच्चों को भी समय मिल जाएगा जो अभी तक वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। दूसरी बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो देखिए भाई ये समझ लो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक पाली में होगा, और जब एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात नहीं होती, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब चाहे आप यूपी पीसीएस ले लो, यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लो, या और भी जैसे एनडीए है, सीडीएस है, ये सारे एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, क्यों एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा लेते हैं। और यार बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे सबको एक लेवल का पेपर मिलेगा, एक जैसा पेपर मिलेगा, और जिसको जितना नंबर आता होगा सबका जो है निर्धारण होगा उसकी योग्यता के आधार पर। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि कभी कभी बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, और फिर उसमें कुछ योग्य बच्चे रह जाते हैं, और जो मतलब उतना ज़्यादा डिजर्व नहीं करते, बट उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो मशीन करती है, उसमें ऊपर नीचे एक फार्मूला सेट किया जाता है, उस फार्मूले पर रख दिया जाता है सबके नंबर क्वेश्चन को, और फिर वो हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को मार्क्स ज़्यादा और कम हो जाते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन सही करने के बावजूद सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो ये फिर बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। दूसरा, एग्ज़ाम कब, तो देखो मैंने बता दिया ना, भर्ती बोर्ड चाहेगा कि वो आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी के पहले करवा ले। 11 फरवरी को तो मुश्किल है, क्योंकि 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम है, लेकिन भर्ती बोर्ड चाहेगा कि वो आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो, बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी ये कि 20 फरवरी के पहले पहले। लेकिन अगर इन केस नहीं हो पाता है तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि चलिए और ज़्यादा आपको मौका मिल जाएगा। और रही बात इस नोटिस की, तो ये नोटिस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ दोपहर में 2 बजे, आपका आवेदन कब होगा तो उसको ज़रूर देखेगा। जय हिंद।